चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो एक्सप्रेसवे के फेज 1 का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में बोले, पाकिस्तान की तरक्की के लिए कराची की तरक्की जरूरी है। हम 3 नस्लों से अवाम की खिदमत कर रहे हैं। कराची के लिए सबसे ज्यादा फंड्स आसिफ अली जरदारी ने दिए। मुस्तफा कमाल इस बात के गवाह हैं। कराची के अवाम का बड़ा मसला शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रैफिक है। शहर की तेजी से बढ़ती आबादी भी एक अलग मसला है। पूरे मुल्क समेत बैरून मुल्क से लोग यहाँ आकर बसते हैं। यही वजह है कि शहर का बोझ बढ़ रहा है। अपनी हुकूमत से कहता हूँ, पानी के मसाइल पर तवज्जो दे। बिलावल भुट्टो ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो एक्सप्रेसवे के फेज 1 का दौरा भी किया। कयूमाबाद से शाह फैसल कॉलोनी तक खुद गाड़ी चलाई। शाह फैसल इंटरचेंज 3 पर टोल टैक्स भी अदा किया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी हमरा थे। सिंध हुकूमत के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे की वजह से डोनर्स नाराज हुए। अब भी मनफी प्रोपेगेंडा जारी है। पाकिस्तान के बिजनेस कम्युनिटी से दरख्वास्त है वो हमारे साथ काम करे। हम क्यों बैरून मुल्क और बैंक्स को ढूंढते हैं। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा हमें पता है कि शहर को मजीद तरक्याती मंसूबों की जरूरत है। कराची का एक और बड़ा मसला पानी है। हब डैम तक कराची एक नया चैनल बना रहे हैं, जिसके बाद 140 मिलियन गैलन पानी इजाफी आएगा। लोग कहते हैं कि कराची पूरे मुल्क को चलाता है। मैं इस बात पर बहुत खुश होता हूं। पाकिस्तान में 2 करोड़ 20 लाख से ज्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जिनमें ज्यादा तादाद लड़कियों की है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुस्लिम ममालिक के वज़राए तालीम से गुफ्तगू, बोले विफाक और सूबे बच्चों के दाखिलों के लिए इक़दाम कर रहे हैं। लड़कियों की तालीम मौजूदा वक्त की अहम चैलेंज है। मुस्लिम दुनिया को इस चैलेंज से निबर्द आज़मा होने के लिए बड़े पैमाने पर काम करने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में लड़कियों की तालीम, चैलेंजेस और मौक़े के मौजू पर आलमी कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म ने मौशरती बेहतरी और मौशी तरक्की के लिए ख़वातीन का किरदार अहम करार दे दिया। कहा, फातिमा जिन्ना अपने भाई क़ायद आज़म के शाना बशाना खड़ी थी। बेनज़ीर भुट्टो इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। मलाला यूसुफ़ज़ई बहादुरी और हिम्मत की अलामत हैं। अरफा करीम ने भी IT की दुनिया में तारीख बनाई और आज मरियम नवाज पहली खातून वज़ीर आला है। इस्लाम भी ख़वातीन समेत मुआशरे के हर तबके को इल्म हासिल करने पर जोर देता है। बयानबाजी का जिम्मेदार नहीं हूँ कि कौन क्या बयान दे रहा है। हम तनाज़ात से निकलना चाहते हैं। मदारिस में किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान मीडिया से गुफ्तगू में बोले, सूबों की कानून साजी पर क्यों ताख़ीर की जाती है। मुझे शिकायत अपने सियासतदानों से है। कहा जा रहा है कि मईशत में बेहतर आशारिये मिल रहे हैं। सिर्फ मुआशी आशारियों से काम नहीं चलता। मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास तलब करने के लिए अपोजिशन या हुकूमत में से किसी ने राबता नहीं किया। बानी PTI से किसी की मुलाकात कराना मेरी जिम्मेदारी नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं, हुकूमत और इत्तेहादी फैसला कर लें कि मुलाकात हो सकती है या नहीं। फरीक़ैन जब कहेंगे इजलास बुलाने के लिए तैयार हूँ। 4 जनवरी को असद कैसर से टेलीफोनिक गुफ्तगू में वाज़ेह कर दिया था कि बानी PTI से मुलाकात का मुतालबा हुकूमत तक पहुँचा दिया है। बातें करते हैं जी कि हमें कोई ऑफ़र है कि जी बनी गाला शिफ्ट हो जाओ, फलानी जगह शिफ्ट हो जाओ, फलानी। ये सारे इनके अपने ख्यालात हैं, अपने तख़य्युलात हैं। इनको किसी किस्म की इस किस्म की कोई ऑफ़र नहीं है। वो कहते हैं फलाने ने बताया था कि फलाने ने उनको कहा था। ये इनकी ख्वाहिशात हैं, जिनको बयानात के ज़रिए जो है वो आवाम तक पहुँचाते हैं। बानी PTI को बनी गाला मुंतकिल करने की कोई ऑफर नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दावे में कोई सदाकत नहीं। कभी कहते हैं ऑफर है, बनी गाला शिफ्ट हो जाओ, कभी कहीं और ये इनके ख्यालात हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, बोले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर हरबा नाकाम हुआ है। जिसने भी बानी PTI को मशवरा दिया उसकी समझ में बहुत कमी है। वज़ीर दिफा ने मजीद कहा कि मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। ओवरसीज पाकिस्तानी माहाना अपने घरों में पैसे भेजते हैं। PTI के कहने पर तरसीलाते ज़र बंद होने से इनका ही अपना नुकसान है। सियासी अमन हो जाए, दहशतगर्दी खत्म हो जाए तो खुद कफील हो जाएंगे।
घटना जो इस वक्त अडयाला जेल में मौजूद है कि जो हमारे दोस्त मुस्लिम ममालिक हैं उनका कोई सरबराह आया हो तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब उनकी क़यादत में भी आपने देखा कि शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस की तंजीम का इजलास हुआ और इस वक्त जो है वो 2 रोज़ा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो चल रही है, जिसमें हज़ारों मुंदबीन 50 मुल्कों से ज़्यादा जो है वो मुंदबीन इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। जो मुल्क को आलमी तन्हाई का शिकार करना चाह रहे थे नाकाम हुए। एक नया तमाशा शुरू किया गया है कि किसी तरह सिविल नाफरमानी हो। अज़मा बुखारी कहती हैं इस्लामाबाद में आलमी कॉन्फ्रेंस चल रही है जिसमें हजारों मंदूबीन शरीक हैं। दोस्त मुमालिक का कोई सरबराह आए तो इनके पेट में दर्द होता है। पीटीआई हर अहम मौके पर मुल्क में गन फैलाना चाहती है। बानी पीटीआई का वाहिद एजेंडा मुल्क की तबाही है। खैबर पख्तूनख्वा में आग लगी हुई है। केपी हुकूमत अमन कायम करने में नाकाम हो चुकी है। सूबाई हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा की कोई फिक्र नहीं। पुलिस को जदीद असलहा नहीं दिया जाएगा तो दहशतगर्दों का मुकाबला कैसे करेगी। कराची में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सूबे का वजीर आला ऐसा है कि जिस पर खुद दहशतगर्दी और कत्ल के मुकदमात दर्ज हैं। फैसल करीम कुंडी ने मजीद कहा कि सिंध हुकूमत की कोशिशों से कराची में अमन वापस लौट आया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने गुफ्तगू में कहा कौम ने दहशतगर्दी के नासूर का डट कर मुकाबला किया और कर रही है। कौम और सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह कुर्बानियां दी। कानूनी दस्तावेज ना रखने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फरोग देने के ख्वाह हैं। बलोचिस्तान हुकूमत का बड़ा इक़दाम। सूबे के 3 अजला के लीवीज फोर्स को पुलिस में जम कर दिया गया। कोयटा, गवादर और लजबेला की लीवीज फोर्स पुलिस में जम हो गई। 1116 लीवीज अहलकार पुलिस में जम हो गए। नोटिफिकेशन जारी। करक में ट्रक बेकाबू होकर सड़क किनारे लोगों पर चढ़ गया। हादसे में 9 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी हो गए। अस्पताल ज़राए के मुताबिक जाँ बहक अफराद में खातून और बच्ची भी शामिल है। हादसा इंडस हाईवे अम्बेरी कला चौक पर पेश आया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। टीम में 7 तब्दीलियां की गई हैं। अबरार अहमद, इमामुल हक और मोहम्मद हुरैरा की वापसी। अनफिट विकेट कीपर बैटर हसीबुल्ला की जगह रुहेल नजीर स्क्वाड में शामिल। आमिर जमाल, मोहम्मद अब्बास, मीर हमजा और नसीम शाह आउट। स्क्वाड में शान मसूद, सऊद शकील, बाबर आजम, कामरान गुलाम, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद रिजवान, नोमान अली और सलमान अली आगा शामिल। निज़ामी शमसी के 6 सैयारे किस जनवरी से कतार में आने को तैयार। ज़हरा, मरीख, ज़हल, मश्तरी, नेशोन, यूरेनस कतार में होंगे। इन सब सैयारों का रात में मुशाहिदा बगैर दूरबीन किया जा सकेगा। और हज 2025 के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी निजात। बरतानवी शहरियों के लिए खुशखबरी। हुकूमत का पाकिस्तानी पासपोर्ट्स की प्रोसेसिंग और तजदीद तरजीही बुनियादों पर जारी करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खुसूसी हिदायत पर पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में उम्मीदवारान के लिए बगैर पेशगी बुकिंग के पासपोर्ट अप्लाई करने की सहूलत मुतारिफ करा दी गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।